दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे वजह यह है कि जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार बीजेपी को यह बताते हैं कि मुस्लिम विरोधी बीजेपी है, इसलिए उन्होंने अपना वोट डाला है बीजेपी को। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद एग्जिट पोल तो लोगों को चौंका ही रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का सोशल मीडिया पर एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट किया है। अपनी स्याही वाली उंगली दिखाते हुए उन्होंने कहा है, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इसके लिए मैंने वोट कर दिया है। ये वोट किसको किया है ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। रशीदी ने बीजेपी को वोट देने की वजह भी गिनाई। मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर ख़त्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूँगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूँगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर ख़त्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है, और उससे कहीं ज़्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को ख़त्म करना चाहता हूँ। बकौल मौलाना वो इस धारणा को तोड़ना चाहते हैं कि मुसलमान केवल बीजेपी को हराने के लिए ही वोट करते हैं। रशीदी ने कहा कि साल 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कहा था कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हालांकि मौजूदा समय में उन्होंने ये महसूस किया कि मुसलमानों को इतना डरा दिया गया है कि वो डर और सहम कर जीवन जी रहे हैं। नहीं, देखिए, मोदी जी या मोदी सरकार की जो नीति हैं, अगर मेरे खिलाफ, देश के खिलाफ या मेरे धर्म के खिलाफ होंगी तो मैं उस पर खुलकर बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया बीजेपी के लिए और मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं या मैंने उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं मुसलमान के दिल से उस डर को ख़त्म करना चाहता हूं जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। वो डर ये है कि बीजेपी मुसलमान को हिंदुस्तान से निकालने वाली है। ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, फिर यहाँ नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रोज़ा रखना मुश्किल हो जाएगा, दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना। वो डर जो है मुसलमान के अंदर से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ करोड़ों की तादाद में हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों में हैं। करोड़ों लोगों को देश से निकालना ये नामुमकिन चीज़ है। मुसलमान उस दिल को अपने डर को अपने दिल से निकाल दें। रशीदी की बातों से इत्तेफाक रखते हुए बीजेपी सांसद एसपीएस बघेल का मानना है कि अगर हर शख्स केंद्र सरकार की योजनाओं को देखते हुए और लाभ लेते हुए बीजेपी को वोट करे तो हर जगह उन्हीं की सरकार बनेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि धर्मवाद, जातवाद और क्षेत्रवाद ना हो और पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग ना हो तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो मोदी जी की हैं और राज्य की योजनाएं और राज्य का लॉ एंड ऑर्डर से लाभान्वित लोग यदि अपने परिवार सहित बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव जीत जाए। लेकिन रशीदी के बयान से सहमी आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज का मानना है कि बीजेपी मुसलमानों की नहीं तो हिंदुओं की भी नहीं है, वो केवल उद्योगपतियों के लिए ही काम करती है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के लिए भी काम नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं के लिए कोई काम करती है। जो हाथरस के अंदर जिस लड़की का बलात्कार हुआ वो हिंदू थी। जो कुंभ में लोग मारे गए जिनकी लाशें तक नहीं मिल रही वो सब तो सनातनी थे। जो गुजरात के मोरबी के पुल पे 350 लोग मारे गए वो हिंदू थे। जब 3 ट्रेनें टकराती हैं और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं वो सभी हिंदू होते हैं। तो ये सरकार ना मुसलमानों के लिए है, ना हिंदुओं के लिए है, ना किसी और धर्म और जाति के लिए है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाते हैं।
साजिद रशीदी का बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली की जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुकी है। मौलाना साजिद रशीदी का बीजेपी को वोट देने का निर्णय मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक दृष्टिकोण में एक नई दिशा की ओर संकेत करता है, जहां वे अपने अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और किसी भी राजनीतिक दल के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।